अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुबैर भट्ट। महकमा आबपाशी में 423 टायर्स 4 गाड़ियों को 5 गाड़ियों को एक साल में डाल दिए। 72 लाख रुपए के टिक्के दोपहर के खानों में उड़ा दिए गए। यहां तक कि पेट्रोल ऐसे पेट्रोल पंप से डलवाया गया जिनका जमीन पर कोई नाम ही नहीं। इतनी करप्शन हुई कि नैब को खुद एक्शन लेना पड़ गया। वो क्या वजूहत बनी जिसपे महकमाना कार्रवाइयां ना हो सकी, या वो जो अफसरान थे उनकी क्या रसाई ऐसी थी कि जिनके खिलाफ एक्शन महकमे में ना हो सका, नैब को एक्शन लेना पड़ गया। इसी हवाले से हमारे साथ बीट रिपोर्टर मलिक मुबारक साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि दरअसल वो ऐसे क्या हकायक थे कि जिसकी बुनियाद पर नैब को एक्शन लेना पड़ा, महकमे में कार्रवाई ना हो सकी। जी मलिक साहब बताएं। जी बट साहब ऐसे है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर ये बताऊं कि हर अदारे में फार्म रजिस्टर की जाती हैं। वहाँ के जो लोकल परचेज होती है, खरीदारी होती है, जिसके स्टेशनरी होती है, दीगर आलात होते हैं और उसके गाड़ियों के पार्ट्स भी खरीदे, उसके लिए फार्म रजिस्टर की जाती है। महकमा आबपाशी में यही हुआ है कि 2022-23 में फार्म जो न्यू पार्क ट्रेडर, फ्रेंड ट्रेडर और 3-4 और जो फर्म हैं जिनको चला रहे थे, माजिद भट्ट है और यासिर भट्ट है, खुरम मुर्तजा है, और इनको चला रहे थे साबिक एसओजी अलियास भट्ट साहब। हुआ क्या कि 2022-23 में ऑडिट टीम आती है तहर आलम की सरबराही में। वो आके 1 साल का ऑडिट करती है तो वहां से पता चलता है कि खाली 80 करोड़ रुपए की करप्शन साबित हुई है। वो कैसे हुई वो मैं थोड़ा सा ऑडिट पैरा दिखाना चाहता हूँ आपको। जो आपने 423 टायर की बात की है उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ऑडिट दिखाना चाहता हूँ। ये पैरा नंबर है जी इनका, जो पेट्रोल के हवाले से बात की गई है वो मैं आपको पैरा नंबर है 16 पैरा में 30 मिलियन रुपए का जो है खाली टायर की खरीदारी के ऊपर खर्च किया गया है। इसके बिल जमा हुए हैं, रसीदें हुई हैं, लेकिन वो फेक बिल है। जी, वो गाड़ी नंबर भी है बाकायदा कि एक गाड़ी के ऊपर 16 दफा और साल में 16 दफा टायर चेंज हुए। बाद गाड़ियों के 1 साल में 20 दफा टायर चेंज हुए। जितना कोशिश वो गाड़ियां एसओजीज के जेर इस्तेमाल सर नहीं, एसओजी पूरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो अफसरान थे ना, मतलब मैं गाड़ी का नंबर बता देता हूँ आपको। ये गाड़ी है LEG 3532 FDA 2451। इन 2 गाड़ियों में साल में 20 टायर डाले गए हैं। मतलब गाड़ियां वैसे भी ठीक होती हैं। ये सारा जो मामला है फेक पेमेंट 2 सालों में हुए, 3 साल, 1 साल 2022-23 फेक पेमेंट। इसी तरीके से LEG 2044, LEG 141, LEG 1247, LEG 1218, LEG 2414, LEG 1217, LEG 111। ये गाड़ियां, इनमें से 12 टायर डाले गए हैं 1 साल में। और खुदा हैरानगी के पास ये गाड़ियां 8 बार टायर डाल के दिखाया गया कि ये गाड़ी में 8 टायर डाले गए, इसमें 16 टायर डाले गए, जबकि ऐसा इस दौरान कोई इंक्वायरी नहीं होती या एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, मंजूरी अप्रूवल्स होती है। ये पहले ऑडिट है जो ऑडिट टीम ने इंकशाफ की है ना कि, और ये जवाब भी दे सके। उन्होंने बाकायदा से जवाब मांगा कि ये आपने ये कि मुझे जवाब दे, ऑडिट टीम को ये मुतमैन नहीं कर सके। उसके बाद पैरा नंबर 18 आपने अभी बात की ना खाने की, 6 मिलियन का खाना खा गया। ये मुल्क डूब रहा है कर्जों में और ये खाली 6 ऑफिस टाइम 9 to 5 दोपहर का खाना ही बस 63 लाख रुपए खर्च किए गए खाने के ऊपर, दोपहर के खाने पे, दोपहर के खाने के ऊपर। अब आ जाए, ये ऑडिट पैरा सुना रहा हूं आपको, पैरा नंबर 44 13 लाख रुपए के गिफ्ट खा गए। और मजे की बात ये वो ये खुरम मुर्तजा जो दी फ्रेंड गिफ्ट इन्होंने लिए हैं या दिए नहीं, सुने, खुरम मुर्तजा जो है ना ठेकेदार है, मतलब ये परचेज करके इनको देता है। असल में हुआ क्या, साबिक जो एसओजी था ना अलियास भट्ट, जो अब वहां से निकल चुका है, उन्हें ट्रांसफर करवा के किसी और महकमे में चला गया है। अच्छा, ये सब मिलकर इकट्ठे होकर एक मतलब खाली वोचर बनाते थे, उसको पास भी नहीं करते थे और उनको अक्ल के ऐसी मौत मरी हुई थी। मुख्तसर करें उसके बाद अगर इन्होंने ये टायर्स का हो गया, इस तरह पेट्रोल का भी इसी तरह। सर पेट्रोल का सुन ले, आप हैरान होंगे, खाली 63 मिलियन का खाली पेट्रोल लेकर उस पंप से लिया है जो पंप पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। उसके डॉक्यूमेंट्स जो फाइल हुए सारे कोई। और अच्छा, ये नैब एक्शन ले रही है, ऐसा हुआ है नैब ने एक्शन लिया? जी बिल्कुल, नैब ने एक्शन लिया। तो इस इंक्वायरी के लिए इन्होंने महकमे ही सी जो है अफसर जो है वो उस पर हायर किया जो उसकी इंक्वायरी करेगा, या बाहर से
नैब का कोई किसी अफसर सर ने ऐसा हुआ है कि इन्होंने किया नहीं इंक्वायरी, या इन्होंने बार बार कहा किया, दरखास्त भी लोगों ने दी, कुछ नहीं किया। एक शहरी ने ना नैब को सारे डॉक्यूमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सारे उठा के जाके दे दिए। नैब ने इसके ऊपर पूरी तहकीकात की, नैब ने फर्दर इन सबको बुलाया। मेरे जराये जो बता रहे हैं, जो मुझे उन्हें सोर्स बताया कि जी नैब इस पहुंच चुका है कि आप इनके खिलाफ FIR हो सकती है, जो हो गई हो। अब अगली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक SOG कौन था? अलियास भट्ट, जिसने यहाँ लाहौर में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड के लिए, मतलब वहां का पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, सोसाइटी में लगाया, पैसा कमाया। इसके बाद जब ये इसको हटाया गया तो एक और लाडला आ गया, अहमद नासिर। अहमद नासिर पहले एक आम SO था, उसको ऐसा नवाजा गया, उसको गाड़ियां दी, मैंने आपको गाड़ी दिखाई है ना, तो वो गाड़ियां इसको दी गई। आप ये बताएं कि जो इंक्वायरी नैब ने लगाई है, वो इंक्वायरी ऑफिसर कौन है और उसने क्या कहा, उसने क्या रिपोर्ट दी? देखो जी, वो जो नैब की आप बात करें, नैब पे उन्होंने ये कहा कि आप मुझे फोकल पर्सन सेक्रेटरी को लेटर लिखा, महकमे से ही, नैब ने महकमे की इंक्वायरी, और महकमे का ही बंदा उस इंक्वायरी की रिपोर्ट देने के लिए सेक्रेटरी को लिखा कि आप हमें एक फोकल पर्सन दें, जो हमें जो ये दरखास्त आई है इसका तमाम रिकॉर्ड मुहैया करें हमें। तो वो जो फोकल पर्सन जिसको बनाया गया, अहमद नासिर, जो एक आम SO था, उसको स्पेशल SOG भी बनाया गया। उसने भी इंतहा की करप्शन की। आज वो इंक्वायरी भुगत रहा है। अब वहां से उसको हटा दिया गया, सेंटर कर दिया गया। ऐसे ये भी इंक्वायरी उसकी स्टैंड है, वो हो रही है। उसने गैर कानूनी तौर पर बहुत बड़ी कोठी रखी जो ठोकर पे है, उसको हालांकि वो रख नहीं सकता। उसने गाड़ियों को बेतरह इस्तेमाल किया, ऐसे डाले इसके अपने घर में बच्चों के लिए रखे हुए थे, हालांकि आम SO था। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है बतौर। अच्छा, उसके बाद जब नहीं हुआ, नैब ने फिर इनको बुलाया। अब इन्होंने दरमियान में क्या किया कि फोकल पर्सन को कहा कि हमें बचाओ किसी तरीके से। फोकल पर्सन को इन्होंने 2 गाड़ियां दी जो ट्रांसफर हुई है, जो आपको मैंने लेटर दिखाए हैं कि बाकायदा इसको इसी दौरान जब ये नैब इंक्वायरी कर रहा था, तो इसी दौरान में उन्होंने बाकायदा उनके नाम करवाई है गाड़ियां, ये और रिकॉर्ड है। और अब क्या हुआ, अगली बात जो बड़ी अहम ये है कि जब इनको पता चला कि हमारे पीछे नैब चढ़ गई है, इन्होंने इधर भागने की बड़ी कोशिश की है। बड़े बड़े मतलब क्लोज करें। आप ये बताएं आखिर में मुख्तसर कि इंक्वायरी के बाद फोकल पर्सन जब हायर हो गया, उसने भी आगे अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी है, क्या इन अफजान के खिलाफ एक्शन हुआ है? सर अफसोस इसी बात पे है कि जब एक चीज समझ आ गई, इनको पता भी चल गया कि इन फर्म ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन की है, उसके बावजूद आज वही फर्म उस अदारे में काम कर रहे हैं। आज भी करोड़ों रुपए के बजट जो है उसको दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नैब और महकमाना कार्रवाइयों के बावजूद, निशानदेहियों के बावजूद, शहरियों की दरखास्त देने के बाद कार्रवाई जो महकमे ने शुरू की, उसके बावजूद भी वही अफसरान अभी भी महकमे में तैनात हैं। और वो जो जैली फर्म है जिसकी ऑडिट में साबित हो चुकी है, जिसमें कि इस फर्म के थ्रू जो है वो करप्शन की गई है, वो फर्म भी आज भी इदारे में दूसरी तरह काम कर रही है। क्या ये हम सबके लिए सवालिया निशान नहीं? बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए खबरें।